गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन, गिविंग योर बेस्ट टू योर स्टडी। बेटा जी, अब तक हम सारे जितने भी शेयर वाले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे उनको कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा एरियर, एडवांस एंड फॉरफीचर विद रीइश्यू कंप्लीट हो चुका है और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रोराटा अलॉटमेंट। चलिए अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं और जो कि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला यही मेन एक क्वेश्चन होता है जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आता है विद फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने 6 नंबर जो 8 नंबर का हमारा लॉन्ग आता है वो हमारा कम से कम कंफर्म हो जाए। चलिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए बेटा जी। लेट सपोज करते हैं टाटा नाम की कंपनी है, टाटा कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इशू करे ₹10 ईच। एक टाटा नाम की कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक शेयर है, ₹3 एप्लीकेशन पे है, ₹3 अलॉटमेंट पे है, ₹2 फर्स्ट कॉल पे है, ₹2 सेकंड कॉल पे है। यानी कंपनी ने 3 और 2 करके पैसे मंगाए, लेकिन कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब हुए हैं 30,000 शेयर। यानी कंपनी ने शेयर कितने इशू करे हैं? 10,000। और टाटा कंपनी जैसे कि आप जानते हैं इसकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो इसके कितने शेयर अप्लाइड हो गए? ओवर सब्सक्राइब हो गया 30,000 का, यानी कि 20,000 शेयर ज्यादा आ गए हैं। कंपनी मेड प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल अप्लाइड शेयर होल्डर। इसका मतलब बेटा ये समझिए, कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया। और प्रोराटा का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा जी कि ज्यादा शेयर के लिए जब कोई अप्लाई करता है उसे हम कम शेयर देते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोराटा। तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी मेड प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल अप्लाइड शेयर होल्डर। जितने भी शेयर होल्डर थे मतलब 30,000, उनको हमने कितने दे दिए? 10,000। तो यहाँ पे हमारा क्या रेशियो बना? ध्यान से देखिएगा बेटा जी, एक तरफ है अप्लाई और दूसरी तरफ है अलॉटेड। क्वेश्चन जब भी बेटा जी एग्जाम में आपका आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो आपको रेशो निकालना है। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ, ये चीज आपको करनी ही करनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले रेशो निकालना है, फिर आपको टेबल बनानी है उस शेयर होल्डर की जिसका एरियर है, क्योंकि फॉरफीचर भी होगा क्वेश्चन में। क्योंकि जो जब भी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमारा एरियर जितना होता है उतना एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि एडजस्टेड अमाउंट से एरियर कम हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है? हमें रेशियो निकालना है। जिस शेयर होल्डर का हमारा एरियर होगा उसको हमें टेबल बनानी है। और थर्ड नंबर पे हमें क्या करना है? हमें फॉरफीचर इशू की जो हमें एंट्री करनी है उसे हमें करेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है? 30,000 के लिए तो अप्लाई हुआ है बेटा जी, और हमने अलॉटेड कितने कर सकते हैं? 10,000। कंपनी ने बोला ना प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल अप्लाइड, मतलब कंपनी 10,000 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकती, अलॉट नहीं कर सकती। तो 30,000 जितने भी ऑल अप्लाइड कितने 30,000 है ना, उनको हमने कितने दे दी? 10,000। 40 से 40 कैंसिल हो गई, यानी कि 3:1 का रेशियो आ गया बेटा। 3:1 का रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने जिन्होंने 3 के लिए अप्लाई किया है उन्हें कंपनी ने 1 शेयर दिया है। ठीक है बेटा जी, यानी कि अगर किसी ने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो कंपनी ने उसे कितने दिए होंगे? 100 शेयर। किसी ने 3,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसे कितने देगी? 1,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर। राम जिसने कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया था? 3,000 के लिए। तो इसे कंपनी ने कितने शेयर दिए होंगे बेटा? जल्दी बताइए। 1,000 दिए होंगे, क्योंकि 3:1 का रेशियो है। ठीक है, 1,000 शेयर दिए होंगे। तो राम नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 3,000 शेयर के लिए, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, और कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए। तो चलिए हम, ये हमारा क्या हो गया? एरियर वाला हो गया। तो हम इसकी क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। आगे पढ़ लेते हैं। शेयर ऑफ राम हैज बीन रीइश्यूड टू मोहन। मोहन को यही शेयर फॉरफिचर के बाद रीइश्यू हो गए एट द रेट ऑफ 8 ईच, 8 रुपए में रीइश्यू हो गए। चलिए बेटा जी, तो अब हम क्या करते हैं? हमारा ये मालूम पड़ गया कि 30 वाले को हम 10 दे रहे हैं, यानी 3:2 वाले को हमने 1 शेयर देंगे। जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 1 शेयर अलॉट हुआ है। अब हम एरियर वाले के लिए क्या बनाएंगे? टेबल। टेबल कैसे बनेगी? एक तरफ लिखेंगे हम अप्लाई और दूसरी तरफ लिखेंगे अलॉटेड। ये बेटा ये क्वेश्चन में आपको काम करना ही करना है। अगर क्वेश्चन में एरियर है, ऑब्वियसली एरियर होगा, फॉरफीचर होगा। ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में आएगा तो फॉरफीचर के साथ ही आएगा। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में आपको टेबल बनानी है। किसकी? एरियर वाले की। तो राम नाम का एक व्यक्ति है जिसका एरियर है। ठीक है, राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है? 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। चलिए, और अप्लाई किस पैसे से किया होगा? एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन के कितने रुपए? 3 रुपए। तो राम ने कितने रुपए पेड कर दिए बेटा? 9,000। ठीक है, अब कंपनी ने उससे 4 कॉल मांगी है। पहले मांगी एप्लीकेशन के लिए अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे उसने कितने रुपए दिए होंगे? आपको सोचिए भाई, कंपनी ने 3,000 के लिए तो राम ने अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने उसे कितने दिए बेटा? ओनली 1,000 शेयर ही तो दिए। तो ये हमारी एक्चुअल में वो कितना पे करेगा? 1,000 के हिसाब से तो पे करेगा।
तो राम ने अप्लाई तो 3 के हिसाब से किया है, लेकिन एप्लीकेशन पे उसे कितने देने थे 1000 इंटू 3, कितने देने थे 3000, और अलॉटमेंट पे कितने देने थे 1000 इंटू अलॉटमेंट पे कितने 3, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे भी उसे 3000 देने थे, और फर्स्ट कॉल पे कितने देने थे, क्योंकि 1000 शेयर है उसके पास, सारी एंट्री 1000 से होंगी, क्योंकि 1000 के हिसाब से ही तो उसे पैसे देना है। फर्स्ट कॉल पे भी 2 रुपीज है, सेकंड कॉल पे भी 2 रुपीज है। तो राम को कैसे देना था बताइए, 1000 के हिसाब से एप्लीकेशन पे 3000 देने थे, अलॉटमेंट पे 3000 देने थे, फर्स्ट कॉल पे 2000 और सेकंड कॉल पे 2000 रुपीज देने थे। लेकिन राम ने 3000 से अप्लाई किया है, ये अप्लाई वाली कैटेगरी है, तो उसका मतलब उसने 9000 दे दिए। लेकिन कंपनी ने उसे कितने शेयर दिए, अलॉटेड कितने करे उसे, अलॉटेड मींस उसे 1000 दिए, तो राम ने कितने ज्यादा पे कर दिए, राम को देने थे 3000 एप्लीकेशन पे, लेकिन राम ने कितने दे दिए 9000। इसका मतलब डिफरेंस कितना है, देखिए जरा, उसका डिफरेंस है 6000, यानी कि 6000 क्या हो रहे हैं बेटा जी, एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब ही होता है कि शेयर होल्डर ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन कंपनी उसे कम शेयर अलॉट करेगी। तो 3000 शेयर के लिए राम ने अप्लाई किया है, राम को कंपनी ने दिए कितने शेयर, ओनली 1000 शेयर दिए, ठीक है बेटी। तो अब क्या होगा, राम को देने थे 3000, दे दिए उसने 9000, 6000 एडजस्ट हो गए, तो कहाँ एडजस्ट हो गए, 3000 तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे इस 6 में से, ठीक है। इसका मतलब अलॉटमेंट उसने पूरी दे दी, ठीक है। और उसके बाद बचे कितने 3, तो 2000 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बचेंगे कितने फ्री 1, 3000 यहाँ हो गए, 2000 यहाँ एडजस्ट हो गए, और 1000 यहाँ एडजस्ट हो गए। अब बेटा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये सारा पैसा क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, ठीक है बेटा, ये पैसा एडजस्ट हो रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, 6000 ज्यादा दे दिए, देने थे 3, दे दिए 9000, 6000 ज्यादा दिए, 6000 में 3000 तो यहाँ, क्योंकि 3000 से ज्यादा तो एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अलॉटमेंट पे 1000 इंटू 3 करके 3000 ही तो देता, तो अलॉटमेंट पे 3000 ही मैक्सिमम एडजस्ट हो सकते हैं। फर्स्ट कॉल पे उसे देने थे 1 इंटू 2 2000, तो मैक्सिमम 2000 ही एडजस्ट हो सकते हैं। सेकंड कॉल पे देने थे 1 इंटू 2 2000, लेकिन एडजस्ट कितने हो सकते हैं, 6 में से 3 इधर हो गए, 2 5, तो एक यार ही तो बचे, एक यार यहाँ एडजस्ट हो गए। क्वेश्चन में क्या है, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, पर आपको ये समझना है कि उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी। पर अगर हम देखते हैं कि उसने तो सेकंड कॉल दे दी है, क्योंकि सेकंड कॉल पे देने थे उसे 2000, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे से कितने देने थे 2000, और उसके पूरे 2000 एडजस्ट हो गए। इसका मतलब क्वेश्चन में बोला फर्स्ट कॉल नहीं दी, लेकिन एक्चुअल में वो दे चुका है, क्योंकि अमाउंट एडजस्ट हो रही है। ये बात याद रखना बेटा, इसलिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, लेकिन आप देखो अगर ध्यान से, तो अगर क्वेश्चन में इसमें तो नहीं है अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट भी दे दी उसने, क्योंकि अलॉटमेंट का पूरा पैसा एडजस्ट हो रहा है। तो अभी क्या है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल नहीं दी है, बोल रहा है ना फर्स्ट कॉल डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, पर आप ध्यान से देखो अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे कितने पैसा एडजस्ट हो रहा है 2000, तो उसका मतलब फर्स्ट कॉल पे एरियर नहीं है। सेकंड कॉल भी नहीं दी उसने बोला क्वेश्चन में, लेकिन सेकंड कॉल पे उसका 2000 एरियर नहीं मानेंगे, हम एरियर कितना मानेंगे, ओनली 1000, क्योंकि 1000 तो एडजस्ट है। तो बेटा जी बस ये याद रखना कि एरियर हमारा कम हो जाता है, अमाउंट जो एडजस्ट होती है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, बस इसको याद रखना कि जो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो अमाउंट एडजस्ट होगी और उससे एरियर 100% कम होगा ही होगा। तो अब एरियर कितना मानेंगे 1000, और कंपनी ने क्या करें उसके शेयर फॉरवर्डेड कर लिए, तो फॉरवर्डेड की हम एंट्री करेंगे, ठीक है बेटा जी, री इशू की एंट्री बाद में। तो चलिए अब क्या एंट्री होगी जल्दी बताइए, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही तो होगी बेटा ये एंट्री फर्स्ट। कितने से होगी बेटा ये 30 से या 10 से, 30 से। मैंने आपको बेटा ये कई बार बताया था, अभी एक बार ध्यान से समझिएगा, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हमेशा ज्यादा वाला शेयर यानी कि अप्लाइड शेयर से होती है। तो 30 इंटू यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 30,000 इंटू कितने 3 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए है ना, तो ये हो जाएगी आपकी 90,000 से एंट्री, कितने से हो जाएगी बेटा 90,000 से एंट्री, ठीक है। ये मैं आपके लिए याद के लिए लिख दे रहा हूँ। दूसरी एंट्री क्या होगी, देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, यही तो होती है बेटा नॉर्मल एंट्री, ठीक है। अब देखिए कितने शेयर आएंगे कैपिटल में 10,000, 30,000 आ जाएंगे, लेकिन हमने कितने से डेबिट करा है शेयर एप्लीकेशन को 90 से, तो 90 से हम 90 से क्रेडिट करा है, ठीक है, तो 90 से ही डेबिट कराएंगे। अब कंपनी ने क्या करा, जितना ही पैसा है सारा एडजस्ट किया है, तो पैसा किस पे एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हुआ है, और पैसा फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हुआ है,
यहाँ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा बेटा जी, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, आए कितने 30, तो पैसा ना केवल अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है बल्कि फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो रहा है, सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट हो रहा है, आपने देखा ना। तो जब कंपनी का पैसा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट के बाद भी अगर पैसा एडजस्ट होता है तो उसे कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखते हैं। अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है तो अलॉटमेंट के नाम से लिखा जाएगा, लेकिन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे पैसा एडजस्ट हो रहा है तो किस नाम से लिखा जाएगा, कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो देखिए आप कितना पैसा एडजस्ट हुआ है वो हम लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। देखो फर्स्ट कॉल पे कंपनी को कितने रुपए मिलने थे, 2 रुपीज, और सेकंड कॉल पे भी 2 रुपीज मिलने थे। कंपनी के पास कितना एडजस्ट आया, अमाउंट दिख रहा बेटा अभी चेक करके, मैं यहाँ आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कंपनी के पास 30,000 का पैसा आ गया, 30,000 इंटू 3, 90,000 रुपए आ गए कंपनी के पास, ठीक है। और उसपे अलॉटमेंट पे कितने आने थे, फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन पे, देखो कंपनी को 30,000 इंटू 3 करके कितने आ गए पैसा, एक बार समझिए बेटा ये 30,000 करके 90,000 रुपए आ गए। और अलॉटमेंट पे कितना पैसे आना था, 10 इंटू 3, 10 इंटू 2 और 10 इंटू 2 करके तो पैसा आना था। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है, 30,000। कंपनी के पास 90,000 रुपए आ गए, तो इसमें एप्लीकेशन के कितने हैं 30,000, अलॉटमेंट के कितने हैं 30,000, फर्स्ट कॉल के कितने हैं 20,000, ठीक है, और सेकंड कॉल के कितने होंगे बताइए बेटा जी 20,000। कंपनी ऐसी तो पैसा मांगेगी, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, तो 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 3 30, 20 एंड 20, 10 इंटू 2 10 इंटू 2 करके, ठीक है। कंपनी ऐसे पैसे मांगेगी, आपके पास कितने रुपए आ गए 90,000, तो 3,000 तो एप्लीकेशन में हो गए, ठीक है, बचे 60, 3,000 यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, ठीक है बेटा जी। इसका मतलब अलॉटमेंट पे पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि सारा पैसा एडजस्ट हो रहा है। 30 वाला को 10 दिए ना हमने, और फर्स्ट कॉल पे कितने एडजस्ट हो जाएंगे, 3 60 हो गए, फर्स्ट कॉल पे 2 आ गए आपके, 2,000 एडजस्ट हो गए, ठीक है। अब कितने बचे 3 60 और 2 80, 80,000 तो यहीं तक ही हो गए, आ कितने गए हमारे पास 90, तो 10,000 यहाँ एडजस्ट हो गए, ठीक है बेटा जी। जैसे यहाँ 1,000 एडजस्ट हुए थे ऐसे यहाँ पे कितने एडजस्ट हो जाएंगे 10,000, क्योंकि वहां पे 3,000 शेयर थे और यहाँ पे अप्लाई कितने हुए 30,000, ठीक है 30,000। तो कहने का मतलब है सेकंड कॉल पे अब मात्र कितना पैसा आएगा 10,000 रुपीज ही आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 1 लाख रुपए आने थे और कंपनी के पास आ कितने गए 90,000, तो केवल सेकंड कॉल में ही तो 10,000 और आने रह जाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन पे ही 90,000 आ गए। और कंपनी 10,000 शेयर के हिसाब से कितना रुपया लेती, 10,000 शेयर इशू करें इंटू 10 रुपए के हिसाब से आते तो टोटल 1 लाख ही ना। ऐसा कब होता है बेटा जी, ऐसा जब होता है जब कंपनी शेयर इशू करती है उससे डबल से भी ज्यादा आ जाते हैं, तो ना केवल पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है बल्कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक भी पैसा एडजस्ट होता है, ठीक है बेटा जी। तो अब हम क्या करेंगे पैसा एडजस्ट करेंगे, तो अलॉटमेंट में पैसा कितना हुआ 30, तो अलॉटमेंट पे हम कितना लिख देंगे 30,000, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है 20, और सेकंड कॉल पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ 10, क्योंकि 30 30 60 70 80 और 10 90 90 आया ना बेटा जी पूरे। तो अब फर्स्ट सेकंड कॉल पे 10,000 एडजस्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉल पे 20, तो फर्स्ट और सेकंड कॉल के टोटल कितने एडजस्ट हो गए बताइए 20 तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हुए और सेकंड कॉल पे 10, टोटल 30 यहाँ एडजस्ट हो गए, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉल के कितने 20 और सेकंड कॉल के कितने 10। बेटा ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए कि कंपनी का जो पैसा अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट और सेकंड कॉल पे एडजस्ट होगा वो कॉल्स इन एडवांस माना जाएगा। तो फर्स्ट कॉल के 20,000 और सेकंड कॉल पे 10 एडजस्ट हो रहे हैं, तो 20 और 10 30,000 रुपए यहाँ एडजस्ट हो रहे हैं, और जो अलॉटमेंट के बाद पैसा एडजस्ट होता है उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ये आपको एंट्री क्लियर हो गई 30 30 30 90 रुपए, ठीक है 90 90,000। अब अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, अब समझिएगा अलॉटमेंट की नॉर्मल एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही तो हम एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री कितने से होगी, देखिए 10,000 इंटू 3 30,000 से होगी बेटा ये। क्या अलॉटमेंट में पैसा अब आएगा, अलॉटमेंट में पैसा बिल्कुल ही नहीं आएगा क्योंकि सारा पैसा तो एडजस्ट हो चुका है ना। अलॉटमेंट पे पैसा बिल्कुल नहीं आएगा और फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आएगा क्योंकि पूरा पैसा ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अब आप समझो इसे क्यों नहीं होगी। अलॉटमेंट की नॉर्मल एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नॉर्मल एंट्री तो बेटा यही होगी, ठीक है। लेकिन इसमें पैसा एडजस्ट हो रहा है, पैसा मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन की एंट्री में तो अलॉटमेंट लिखते हैं और अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में एप्लीकेशन लिखते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिट। कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट में? 30,000। तो भाई हमने 30,000 यहाँ लिख लिया, ठीक है। और अलॉटमेंट पे आने कितने थे? 30 ही आने थे। तो बेटा अब तो कुछ भी नहीं आएगा, तो बैंक में क्या होगा? डैश, ठीक है। बैंक में अब कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 30,000 रुपए आ चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है बेटा। इसलिए मैं कह रहा था कि बैंक वाली एंट्री नहीं होगी। अच्छा, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल की भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट कॉल में ही पूरा पैसा ऑलरेडी आ चुका है। ये इस टाइप का क्वेश्चन बेटा जी बुक में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैंने इसको आपके लिए प्रॉपर लिखा है। इसको अच्छे से समझिएगा, इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही तो एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की बेटा जी। कितने से होगी बताइए? 10,000 इंटू 2, 20,000 से होगी बेटा ये एंट्री। और बताओ क्या फर्स्ट कॉल पे पैसा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 20,000 पहले ही एडजस्ट हो चुके हैं। तो फिर वही यही एंट्री हो जाएगी। क्या होगी बेटा ये बताइए? बैंक अकाउंट, नॉर्मल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फर्स्ट कॉल में कितने से होनी थी बेटा ये? 20,000 से, ठीक है। अब एडवांस पहले ही मिल चुका है हमारा 20,000, क्योंकि अमाउंट पहले ही एडजस्ट हो चुकी है फर्स्ट कॉल पे। तो मैंने आपको बोला था अगर अलॉटमेंट के बाद पैसा एडजस्ट होता है तो कॉल्स इन एडवांस में लिखते हैं। और कॉल्स इन एडवांस अगर आपने लिखा है अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया है तो उसे कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसे क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉल्स इन एडवांस डेबिट। एडवांस को हम क्या करते हैं बेटा, याद रखना, रिवर्स जरूर करते हैं। एडवांस अगर आपने खोला है अकाउंट, अगर खोला है कॉस्ट इन एडवांस का, तो इसे रिवर्स करके क्लोज जरूर करेंगे। तो कॉस्ट इन एडवांस जो हमें 30,000 ये मिला है, इसमें फर्स्ट कॉल के 20 है और सेकंड कॉल के कितने थे? 10,000। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल में केवल फर्स्ट कॉल का ही तो लिखेंगे। तो ये आ गया एडवांस 20,000, आने थे 20,000 और पूरे ऑलरेडी 20,000 आ चुके हैं, इसलिए हमारे पास कोई भी पैसा नहीं आएगा, बैंक में लिखेंगे नील। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं सेकंड कॉल की एंट्री। सेकंड कॉल की क्या एंट्री होगी बेटा? ये शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, यही तो एंट्री होगी बेटा। ये सबसे पहले तो नॉर्मल एंट्री लिख लिया करो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कितने से होगी बेटा ये सेकंड कॉल की एंट्री? बताइए जल्दी से। 10,000 इंटू 2, ठीक है बेटा जी। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 20,000, ठीक है। अब बैंक वाली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, यही तो एंट्री करेंगे बेटा ये, टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। कितने से होगी? 20,000 से डेबिट किया है तो 20,000 से, अगर हमने सेकंड कॉल को डेबिट किया है तो 20,000 से ही तो हम क्रेडिट करेंगे। लीजिए 20,000 से क्रेडिट कर दिया। लेकिन सेकंड कॉल पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ है बेटा जी? 10,000 एडजस्ट हुआ है। तो अब वो 10,000 दोबारा तो मिलेंगे नहीं, एडवांस 30 मिला था ना, जिसमें सेकंड कॉल का कितना था? 10,000। तो कॉल्स इन एडवांस को हम यहाँ पर कितने से डेबिट कर देंगे? कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे 10,000 से, ठीक है। अकाउंट 10,000। तो बेटा जी अब हमें कितना पैसा और मिलेगा? एडवांस के 10 मिल चुके हैं, मिलने थे 20, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एरियर भी तो है सेकंड कॉल पे, ध्यान से देखो एरियर कितना है बेटा हमारा? 1,000 एरियर है, तो हम उस एरियर को भी तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपका, ठीक है, यहाँ थोड़े से नीचे स्पेस करके लिख दे रहा हूँ, टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे लिखने हैं 20,000 और एरियर भी है बेटा इसमें, कॉल्स इन एरियर। एरियर किस पे है हमारा? 1,000 एरियर है ना राम का। वैसे तो एरियर उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी, पर उसका पैसा एडजस्ट हो गया है तो फर्स्ट कॉल पे तो एरियर मानेंगे नहीं, सेकंड कॉल पे हम 1,000 मानेंगे एरियर। 2,000 एरियर था लेकिन 1,000 एडजस्ट हुए, ओनली 1,000 एरियर रह गया है, तो ये 1,000 एरियर को हम दिखाएंगे, ठीक है। 20,000 में 10 तो एडजस्ट हो चुके हैं, 1 एरियर हो गया है, तो बैंक में कितने आएंगे? 10 और 1 11, 11 20 में से जाएंगे तो बचेंगे 9,000। ये हो गया हमारी सेकंड कॉल की एंट्री। याद रखना बेटा क्वेश्चन करते वक्त बैंक वाली एंट्री में एडवांस और एरियर का विशेषकर ध्यान रखना। अगर एडवांस है तो क्या होगा? अगर एडवांस रिवर्स हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, तो कॉस्ट इन एडवांस हमने क्या करा? डेबिट कर दिया। और एरियर है तो एरियर तो डेबिट होता ही है, ठीक है। जब एडवांस मिलता है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आई होप आपको ये सारी एंट्री क्लियर हो गई होंगी सेकंड कॉल तक की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, क्योंकि इसके बाद अब हम करेंगे फॉर फ्यूचर की एंट्री, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
ठीक है बेटी। चलिए अब हम इसका करते हैं, हम फॉर फ्यूचर की एंट्री। फॉर फ्यूचर की एंट्री बेटा ही मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। कंपनी ने क्या करा है, फॉर फ्यूचर भी किया है और री इशू भी किया है। चलिए बेटा, अब फॉर फ्यूचर की एंट्री हुई, कंपनी ने फॉर फ्यूचर किया है। क्या, राम ने, जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी थी, उसके शेयर कंपनी ने फॉर फ्यूचर कर लिए। फॉर फ्यूचर की मैंने बेटा आपको क्या एंट्री बताई थी, जल्दी बताइए। फॉर फ्यूचर करते हैं तो कंपनी अपने शेयर को कैंसिल करती है, जिससे उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉर फ्यूचर हो रहे हैं, राम के। राम को अपने कितने शेयर अलॉट कर रहे थे बेटा जी, 1000। तो 1000 शेयर का हम करेंगे इंटू 1000 शेयर, कितने हमने कॉल्ड अप करे। ध्यान रखना, फॉर फ्यूचर की एंट्री हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से ही होती है। जो तो शेयर की फेस वैल्यू होती है उसमें से कंपनी जितना कॉल्ड अप करती है। तो कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे थे, 33202, उसके बाद ही तो फॉर फ्यूचर किया था। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फ्यूचर कर लिया, नहीं, सेकंड कॉल भी मांगी थी, उसके बाद फॉर फ्यूचर हुआ। तो पूरे 10 रुपए मांगे, तो 10,000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 और 10,000 से हमारी हो जाएगी एंट्री। 1000 शेयर इंटू 10, ठीक है ना, 1000 शेयर थे ना आपके पास, उसके 10 रुपए मांगे। शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम तो है नहीं इसमें, तो एंट्री अब नीचे हम प्रीमियम को नहीं लिखेंगे। टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये तो आपको लिखना ही लिखना होता है हमारी फॉर फ्यूचर की एंट्री में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। और नीचे हम लिखते हैं बेटा जी कॉल्स इन एरियर या उस कॉल का नाम। अगर आपने जनरल एंट्री करी है और उसमें कॉल्स इन एरियर दिखाया है, तो आप कॉल्स इन एरियर को कैंसिल करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर को डेबिट कराया ना बेटा। इसका मतलब कॉल्स इन एरियर 1000 रुपए से दिखाया है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपका ओपन हो गया, तो उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टू कॉल्स इन एरियर। वैसे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसका सेकंड कॉल में एरियर था, तो केवल यहाँ पे क्या लिखना था, टू शेयर सेकंड कॉल भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम एरियर दिखा रहे हैं तो उसे क्लोज करने के लिए एरियर भी लिखेंगे, ठीक है, कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन में बोल रहा था फर्स्ट कॉल नहीं दी है, लेकिन हमने देखा कि फर्स्ट कॉल पे तो अमाउंट एडजस्ट हो गई है, तो एरियर तो केवल सेकंड कॉल का है ना, 1000 रुपीज, तो केवल वही लिखेंगे, ठीक है। तो एरियर कितना है, 1000 रुपीज, ठीक है। और कितना शेयर होल्डर ने दे दिया, तो उसने 9000 दे दिए। देखो टोटल कितना दिया था, 3 इंटू 3 करके उसने 9000 दिए थे टोटल। एप्लीकेशन के 3, एलोटोन के 3 और फर्स्ट कॉल के 2, 3 3 6 और 2 8 और 1000 यहाँ एडजस्ट हुए थे, तो 9000 टोटल पेड कर दिया। तो मैंने बताया था फॉर फ्यूचर में कौन सी अमाउंट आती है, जो पेड होती है। पेड अमाउंट तो गई फॉर फ्यूचर में, और एरियर हमारा गया जो नॉट पेड है, वो कॉस्ट इन एरियर के नाम से 1000, 9000 1000 हो नहीं हो गए बेटा जी हमारे 10000, ठीक है, ये हमारे हो गए 10000। बीइंग, हम क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए, बीइंग 1000 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल, ठीक है बेटी, बीइंग 1000 शेयर फॉरफिटेड। अब हम करेंगे रीइश्यू की एंट्री। क्वेश्चन में बोल रहा था ना, तो रीइश्यू पे बेटा जी आंख बंद करके आप क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं रीइश्यू क्या, अगर प्रीमियम पे होगा तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम लिख जाएगा, और लॉस पे होगा तो शेयर फॉरफिटेड डेबिट हो जाएगा। देखते हैं, ए शेयर ऑफ राम हैज बीन रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 8 ईच, 8 रुपए में रीइश्यू हो रहा है। कॉल्ड अप कितने का था, 10 का शेयर था, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है पेड अप, तो पेड अप वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। पेड अप नहीं लिखा है तो हम कॉल्ड अप वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ पेड अप नहीं लिखा है, तो हम कॉल्ड अप वैल्यू से रीइश्यू की एंट्री करेंगे। तो कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे थे, 10 रुपए के बाद ही तो फॉरफ्यूचर किया था, तो 10 रुपए से होगी। शेयर कितने का है, 10 का। रीइश्यू कितने में हो रहा है बेटा, 8 रुपए में, तो कंपनी को 8 रुपए आएंगे ना फिर बैंक में। तो 1000 शेयर, पूरे शेयर हुए हमारे रीइश्यू, 1000 इंटू 8 कितना हो गया, 8000। और नुकसान हमारा जो हो रहा है वो किस में लिखा जाएगा, फॉरफिटेड में, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितने का नुकसान हुआ, 8 रुपए आए तो 2 रुपए का नुकसान हो गया, नहीं हो गया बेटा, तो 2000 रुपए, 2000 रुपीज यहाँ आ गए, ठीक है। और शेयर कैपिटल 10 रुपए की थी, 1000 इंटू 10 कितने हो जाएंगी, 10000। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि रीइश्यू की एंट्री 2 होती हैं, फॉरफ्यूचर की एंट्री 1 होती है, रीइश्यू की 2 होती है, क्योंकि कंपनी को जो फायदा हुआ है और जो नुकसान हुआ है उन दोनों का डिफरेंस कहा जाता है शेयर के फॉरफिटेड के अकाउंट के थ्रू कैपिटल रिजर्व में आता है। क्योंकि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है ना यहाँ पे 9000 का, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। चलिए चेक करते हैं कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा जी, 9000 का, ठीक है। देखिए शेयर तो पूरे रीइश्यू हो रहे हैं,
तो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो पूरे 1000 ही री इशू हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है मान लीजिए 500 री इशू होते, तो ये याद रखना कैपिटल रिजर्व में उन्हीं शेयर का प्रॉफिट जाएगा जितने शेयर री इशू हो रहे हैं, जितने शेयर री इशू होंगे उन्हीं का ही प्रॉफिट जाता है किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे 1000 शेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और 1000 शेयर री इशू करे तो लॉस कितना हुआ हमारा 2000 का, लॉस तो 2000 का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 9000 का, एक्चुअल में डिफरेंस कितना बचा 7000 का, ठीक है। या फिर आप समझ सकते हैं 9 रुपीज मिल गए थे और 2 रुपीज का हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो 9 रुपीज माइनस 2, ठीक है, 7 रुपीज हमारे कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। ये बेटा बहुत ही इजी तरीके से है, क्योंकि बुक्स वगैरह में तो फॉर्मूला दे रखा होता है, आप फॉर्मूले कहाँ तक याद करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखना फॉरफीचर पे कितना प्रॉफिट हुआ और री इशू पे कितना लॉस हुआ, उनका डिफरेंस हमारा कैपिटल रिजर्व में जाता है, ठीक है। और जितने शेयर री इशू हुए हैं उसका इंटू कर देना, कितने शेयर इशू है 1000, तो 1000 शेयर इंटू 7, क्योंकि प्रॉफिट हुआ हमारा कितने का 9 रुपीज का, प्रॉफिट 9 रुपीज का हुआ है कि नहीं हुआ है, और लॉस कितने का हुआ है 2 रुपीज का। तो प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो 7 रुपीज हमारे कैपिटल रिजर्व जाएंगे, यानी कि 7000। और एंट्री क्या होगी हमारी, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा ये याद रखिएगा एंट्री को, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 7000 टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है बेटा। बीइंग कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्योंकि हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा था एरियर है, पर एरियर उतना नहीं था। फर्स्ट कॉल पे एरियर बोला तो एरियर था नहीं, और सेकंड कॉल पे एरियर हमारा 2000 ना होकर 1000 है क्या था, क्योंकि हमारी अमाउंट एडजस्ट हो रही थी। इसका मतलब याद रखना बेटा, जब भी जरूरत से ज्यादा मतलब डबल से ज्यादा शेयर आ जाते हैं तो ना केवल अलॉटमेंट बल्कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे पैसा एडजस्ट होता है, और अगर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे पैसा एडजस्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है बेटा। तो आपको क्वेश्चन को अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा, एंड प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।